तो कहानी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और वो अपनी छुट्टियां गुजारने ट्रिप पर जा रही थी। तो अपनी कैबिन में रहने वाली थी जो पहाड़ की बिल्कुल ऊपर था और ये पूरा ही एरिया पहाड़ों से गिरा हुआ था जो जाहिर है बहुत खूबसूरत जगह थी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जिसका नाम डाया होता है। उसके साथ दो दोस्त थीं और एक दोस्त का डाक भी साथ जा रहा था और दाई के चेहरे को देखने से लग रहा था इसे जानवर खास पसंद नहीं है। अब कुछ ही देर के बाद वो अपनी काबीना में पहुंच जाती हैं जो शहर के शोर से दूर बिल्कुल अंदर पहुंचकर दाई के दोस्त कहते हैं ये भी हम जरा पास बनेगा। गांव में जा रही हैं तो तुम मिठाई हमारे साथ चलो पर वो ये किधर मना कर देती है कि नहीं तुम लोग जाओ क्योंकि सफर में मैं काफी थक गई हूं तो यही रोक कर आराम करूंगी। वो दोनों इसके बाद मान लेते हैं और वहां से निकलने लगते हैं पर अपने दोस्त को वो दी के पास ही छोड़ देती हैं। उनके जाने की थोड़ी देर के बाद उनके डग से दोस्ती करने का सोचती है। वो इसके पास जाकर इसके ऊपर हाथ फेरती है और जैसी डगनी पेंची मुड़कर देखा वो काफी डर गई क्योंकि उसी जानलो की इतने समझ नहीं थी। तो मैं जब उसकी आंख खली तो अपने दोस्तों के कमरे में चेक करने जाती है जो अभी तक वापस नहीं आए होते। अब वो सोचने पड़ गई उसी दोनों की फिक्र हो रही थी उसी लिए को लेकर इन्हें ढूंढने निकल जाती है। वो काफी दूर तक निकल आई थी पर आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जब भी आगे बढ़ रही थी तो दो के मुंह पर चोट लग गई। इसका कौन भी नहीं लिखता है। जब इसे चेक करती है तो सोचने लगी कि इसने जरूर कोई पत्थर खा लिया होगा तो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और डाक को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगी पर जब पता नहीं क्यों आगे जाने से डर रहा था तो वहां से वापस भाग जाता है। ये देखकर दिए को काफी हैरानी हुई कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। फिर जैसे दी आगे बढ़ने लगी वो किसी चीज से टकरा जाती है जो डाकू रोक लेती है पर नजर नहीं आती कि ये चीज किया है। वो भी देखने की कोशिश करती है कि ये किया था उसी कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बार फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर दोबारा टकरा जाती है। अब वो घबरा गई अपने दोनों हाथ आगे करके सहारे करने लगती हैं। तब उसे पता चलता है कि यहाँ तो दरअसल एक अनुसबले दीवार है ना नजर आने वाली दीवार है। अब उस सुदाई काफी हैरान हो जाती है कोई अनुसबले दीवार जैसी कोई चीज होती ही नहीं तो फिर ये क्यों उसे बार बार रोक रही थी। वो आंखों से देख नहीं रही थी पर छूने से महसूस हो रही थी और उसी वजह से ही डर भी आगे जाने से डर रहा था क्योंकि उसे चोट भी इस अनुसबले दीवार की में जिनसे ही लगी थी। वो आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करती हैं लेकिन उसकी सारी कोशिशें भी काट जाती हैं। वो उसी पार ही नहीं कर पा रही थी। ये देखकर दाएं दूसरी तरफ जाने लगती हैं इस सोच के साथ कि शायद अवाम कोई भी अनविजिबल दीवार ना हो। जब भी वहां भेजती है तो सामने एक फॉर्म को देखती है जिसमें कपल था वो नहीं देकर ढाई को तसल्ली हुई। फिर जैसे वो आगे बढ़ने लगी एक बार फिर किसी और उनवसबले दीवार से टकरा जाती है तो समझ गई थी ये इस तरह की दीवार इस पहाड़ के हर तरफ है। दायब अनविजिबल दीवार पर हाथ मार कर इस बूढ़े कपल को आवाज लगाती है पर हीरे तूने कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर अचानक ही डाले चूक गई क्योंकि उसी फॉर्म में गड़बड़ लग रही थी। वो दोनों को गौर से देखती है उसे पता चला कि वो बूढ़ा कपल काफी देर से एक ही पोजीशन में रुका हुआ है। दोनों ने एक बार भी खुद को हल्का सा भी नहीं हिलाया
ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के लिए वक्त जैसे रुक गया हो, क्योंकि उनके आसपास की हर चीज हिल रही थी सिवाय उन दोनों की। ये देखकर अब डाई को डर लगने लगा था। पीछे हटने लगी। थक हार कर वो वापस अपने कैबिन में आ गई। दर्दों से लग ही रहा था, पर फिर भी वो एक सो जाती है। रात को इससे बुरा सपना आया जिसमें वो देखती है कि वो उन वसबले दीवार इसे ऐसी अपनी एक आदमी रख रही है कि वो फैलते फैलते इसकी कैबिन तक आ गई। उसी लग रहा था कि ये दीवार मुझे इस तरह की कर लेगी कि अपने अंदर जो कर मार देगी। ये सोचकर वो काफी दुखी हो गई। जोर जोर से चलानी लगती है, जिसके अगले ही पल एक छुटकी से इसकी आंख खुल गई। आपसे तसल्ली हुई ये देख करके मैं बस सपना देख रही थी। सुबह को वो दोबारा अनविशपल दीवार को देखने चाहती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहां से चली गई होगी, लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी थी। वो फार्म हाउस के भी पास गई, मगर इस बार वो बुरी कपल को दूरबीन से देखती है जो अभी तक उसी पोजीशन में रुके हुए थे। दूसरी तरफ भागने लगा उसे देख कर दाई भी पीछे पीछे भाग जाती है। जी हाँ, वो कुछ दूरी पर जाके साथ एक गाय का खड़ा देखती है जो ब्राउन रंग की प्यारी सहाय थी। वो डाई को देखती ही उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वो काफी डर गई। इसे कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ भागो, लेकिन वो गाय उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि एक जगह रोककर घास खाने लगी। और अब वो भी डाइटी पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर वो उसे अपने कैबिन में ले आए, क्योंकि वो अब इसका घर बन चुका था। अब एक तरह से वो इस गाय को अपने लिए मुसीबती समझ रही थी, क्योंकि इसकी बक मटाने के लिए डाय को हर रोज इसके लिए घास लाना होगा। पर क्योंकि वो बेचारी भी अकेली थी, तो गाय को भी वो अपने साथ ही रखने का फैसला करती है। वो गाय का दूध निकालने लगी। खैर, गाय का दूध पीकर वो आज तो अपनी भूख मिटा लेती है, पर इसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि धीरे धीरे ना यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगली सुबह जब दाई जागीन तो उसे एक अदा आया। वो अपने दोस्त की गाड़ी के जरिए इस दीवार को पार करने का सोचती है। वो गाड़ी में बैठकर जोर से उसे दीवार से टकरा देती है। इससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है और तोड़ भाई की सर पर भी चोट लगी, लेकिन इससे यनूल दीवार को कुछ नहीं हुआ। हल्की सी खरोच भी नहीं आई उस पर। वो वैसी की वैसी रही। अब दाई को दीवार की इस पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी, पर इसका कोई फायदा नहीं था कि वका इसके अंदर भी कोई नहीं था। इन हालात की वजह से वो बेचारी काफी मायूस हो गई। उसी लिए वापस अपने कैबिन में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे अब तक अंदाजा हो गया था कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। अब जाहिर है इन हालात में अच्छा भला इंसान भी हिम्मत हार जाता है। वो इस कदर मायूस हो गई थी कि इसके दिमाग में उल्टी सीधी ख्याल आने लगी। वो हर रोज ढेर सारे घास काटकर अपनी गाय को लाकर खिलाती है और इसका दूध पीकर अपना गुजारा चलाती है। जिंदा रहने के लिए सुनिए यहाँ गड़ी में गुजार दी, मतलब वो पिछले 3 महीने से यहाँ फुंसी हुई है। अब वो सब्जियां गाने का सोचती है। वो कैबिन के सामने वाली जमीन खोद कर वहां अलग अलग तरह की सब्जियां उगा देती हैं, जो ढूंढ कर वो पहाड़ों के ऊपर सी लाएं। दाएं हर दिन गुजरने की बात कैलेंडर पर इस दिन निशान लगा देती हैं और सारा दिन जो उसने किया होता है वो सब कुछ कागज पर लिखा करती थी। अब क्योंकि वो जानवरों के साथ रह रही थी, तो अब जानवरों की बारी में उसे काफी कुछ पता चल चुका था और उन के साथ अच्छे से गल मिलाई गई थी। अब एक दिन यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। अब अपनी अपनी बैठी थी
इंदोसी बाहर से किसी की आहट नहीं सोच हुई। उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो वहां कैबिन की बाहर एक बिल्ली बैठी थी जो बेचारी बारिश में काफी भीगी हुई थी। दाइसी 10 के अंदर और उसी अच्छी साफ कर के ये जिनों पर बैठा देती है। वो बिल्ली भी उनकी तरह ही अकेली थी, इसलिए दाई उसे भी पालने का सोचती है। अब यहाँ एक कसम की डाया की एक फैमिली बन गई थी। अब वक्त के साथ साथ वो शिकार करना भी सीख रही थी, क्योंकि जाहिर है सब्जियां को उगने में अभी टाइम लगेगा, मगर शिकार करते हुए अक्सर उसी बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था, जैसे कि इसे चोटी लग जा करती थी, पर वक्त गुजरने की साथ साथ वो इसमें काफी अच्छी होती जा रही थी। इस चीज में इसका साथ दो भी दिया करता था। अब एक दिन जब वो शिकार के लिए निकल रही थी तो इसकी नजर सामने खड़े ट्रक पर गई। इसे अक्सर आते जाते वो देखा करती थी, पर आज ट्रक काफी करीब खड़ा था। इसे देखकर उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई, ये शायद यहाँ मेरी अलावा कोई और भी ऐसे निकल सकती हूँ। मगर जैसी वो ट्रक के करीब जाने लगी, देर से इस अनूसबले दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसके सारे उम्मीदें वाइट टूट जाती हैं। एक सौ मायूस होकर वापस आ ही रही थी कि तभी इसकी नज़र अपनी पहाड़ी के पास बने घर पर गई। वो दूरबीन लेकर वहां देखने लगी, और बदकिस्मती से वो घर भी खाली था। वहां भी कोई नहीं रहता था। लेकिन दाई इस घर के पास ही बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। एक सुकून सा था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, इसलिए डाया को नींद आ जाती है। पर जब इसकी आंख खोली रात हो चुकी थी, इसलिए वापस अपने कैबिन में आ जाती है, जहां उसने देखा कि मेरी बिल्ली ने बच्चा दिया है जो बिल्कुल सफेद और प्यारा है। दाइयों से गोदने उठाकर प्यार करने लगी, क्योंकि अब इसकी फैमिली में एक और मेंबर आ गया था। पर लग गई उसके हाथों में छाले तक पड़ जाती है। इसे यहाँ पर 6 महीने गुजर गई थी और अब यहाँ पर सर्दी आ गई थी। बाहर हर तरफ उर्फी बर्फ पड़ी थी। उसे पता चला कि मेरी बिल्ली का बच्चा ऐसे ही इतनी ट्रेन में बाहर निकल गया है। आप दिए को उसके लिए फिट होने लगती ऐसी ठंड में बहुत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, तो रात की वक्त लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल जाती हैं। पर कुछ देर जाने पर उसी बिल्ली का बच्चा मारा हुआ मिलता है, और कीवा का उसी बहुत प्यारा था। उसी लिए वो बहुत दुखी हो गई, रोने लगती है और वही उसी दफन घर वापस कैबिन में आ जाती है। और आज जो कुछ भी हवा हर दिन की तरह उसे भी किताब में लिख देती है। अब हर गुजरते दिन के साथ बदलती तो जा रही थी, पर उसने कभी भी अनूयसबल दीवार को सहारे करना नहीं छोड़ा। अगले दिन इसकी गाय का बच्चा होता है, जो बिल्कुल अपनी किसी रंग का था और बहुत प्यारा भी। बिल्ली की बच्ची के मरने की बर्दाई की जिंदगी में जो कमी आई थी, आज वो पूरी हो गई, और अब यहाँ उसे रहती रहती है। पूरा 1 साल हो गया था। एक दिन जब वो बोर होने लगी तो अपने जानवरों को घुमानी पहाड़ी वाली घर की पास ले जाती है, जो जगह इसे बहुत पसंद थी। तो आज सटारट यही रोकने का फैसला करती है। टाइम वो जल्दी गुजरता जा रहा था। गर्मियाँ भी निकल गई और अब फिर से का मौसम आ जाता है। ये दिन भी गुजर गई, जिसके बाद अब यहाँ सर्दी आने वाली थी, और यहाँ डाई ने पीली अपने खाने और आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त कर लिया था, ताकि इससे या उसकी जानवरों को इस बर्फीली ट्रेन में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन जोरों की ठंडे हुआ चली राय को बाहर किसी परिंदे की आवाज सुनाई दी। मुझे चेक करने बाहर गई तो पीठ पर एक कौवे को देखती है, जो वहां अकेला बैठा था और इसका रंग से फीट था। हम ढाई समझ जाती है कि बाकी इसका साथ इस की रंग की वजह से छुड़ा होगा।
तो वो इसका अकेलापन समझ जाती है, क्योंकि 8,000 बेहतर ये कौन जान सकता था कि अकेला रहना कितना तकलीफ दह है। वो इस कौवे को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और इसे खाना डालती है। ऐसे वक्त गुजरता गया और फिर से 1 साल बीत जाता है। एक दिन फिर से डाई अपना वक्त गुजारने के लिए अपने जानवरों को लेकर पहाड़ी वाले घर के पास जाती है, पर हमेशा की तरह इस पर उसे वहां अचन नहीं लगता। अब ढाई अपनी इस कैदबरी जिंदगी से उगता चुकी थी। यही वजह है कि अब उसे यहाँ का सब कुछ भी कार लग रहा था, इसे अजीब सा। तो वो अपने जानवरों को लेकर वापस अपने कैबिन में आ जाती है, और अब यहाँ उसे 3 साल गुजर गई थी। एक दिन वो अपने डाक के साथ शिकार करके वापस आ रही थी जब उसी अपनी गाय के बच्चे की चलाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो घबरा गई। वो भी जल्दी से भागी और उसका दोस्त भी आकर देखती है कि कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी ली गाय की बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा है। इसे कुछ समझ नहीं आती कि क्या करूं। वो जोर से चलाती है। वो अनुसबले दीवारें ऐसी है, इस के अंदर आना तो इंसान के बस की बात है और यहाँ से निकलना किसी के बस की बात नहीं। वो आदमी फिर भी, हालांकि डर भी उसे रोक रहा था, इसके हाथ पर काट लेता है, पर वो आदमी तो उसे मारने के लिए जैसे पागल ही हो गया था। डाय को कुछ समझ नहीं आता। वो वहां से अपने कैबिन की तरफ भाग जाती है और जल्दी से अपने गिन ले कर बाहर आ गई, लेकिन आने में उसे देर हो गई थी, क्योंकि तब तक इस आदमी ने गाय की बच्ची के साथ साथ डाकू भी मार दिया था। ये देख वो जैसे पागल ही हो गई, अपना कंट्रोल खो देती है। इस आदमी की तरफ गिन करके उसके सीने में गोली मारती है, जिसे वो वही मारा जाता है। ऐसे भी जब इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, जब इस आदमी की लाश को बाहर से नीचे फेंक देती है और रोती रोती गाय के बचे हड्डियों को दफना देती है। वो दुखी होकर एक जगह बैठ गई, क्योंकि अब इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी बड़ी गाय ही बची थी। वो अपनी गाय को लेकर वापस नहीं आ गई और अपने दुखों को इस किताब की आखिरी कागज पर लिखकर इस किताब को पूरा कर दी थी। इस कहानी के जरिए हमें बताया गया है कि इंसान की जिंदगी ऐसी ही है। इंसान को अपनी मुश्किलात की वजह से ये सोचना नहीं चाहिए कि जिंदगी कब थे अनंत हो रही है। ये सोचें कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई जाए तो अच्छा है, बल्कि ये जिंदगी जैसी भी ये इंसान को खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, क्योंकि तब भी आप सुकून से रह पाएंगी। लेकिन जो जिंदगी का सफ़र है, असल सीख तो इंसान को इसमें ही मिलती है। उसी मैसेज के साथ ही इस मूवी की कहानी पर ख़त्म हो जाती है।